नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप सभी को मिलते रहें। तो सुबह के बज गए हैं अब 10। घर का जो ऊपर का काम था वो मेरा ख़त्म हो गया है। और जी, हारी में दूध मैंने गर्म करना रख दिया पशुओं का घास का, और जो गोबर पाथने का यानी कि उपले बनाने का काम था वो भी मैंने कर लिया है। और अब मुझे करनी है यहाँ पर साफ़ सफाई इस रूम की, और यहाँ पर झाड़ू लगानी है। और यहाँ तो हारे में जो दूध था वो मैंने गर्म करने के लिए वहाँ पे रख दिया है। पशुओं का धूप में बांध दिए हैं सारे। और वहाँ पे जो पशुओं का रत्तब था वो भी रंधने के लिए रख दिया है। घेर में मैंने पहले ही झाड़ू लगा के छोड़ दी थी, क्योंकि इस टाइम ना कूड़ा उल्टा सीधा भागता रहता है। सुबह जल्दी लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि फिर हवा चलती है ना तो सारा कूड़ा ना इस तरफ से ना, वहाँ से ना इधर आता है सारा कूड़ा। तो मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई करनी है। देखो 10:15 हो चुके हैं। तो चलिए जी, लग जाते हैं अब अपने काम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे कमरे में सामान फैला हुआ था वो सारा मैं एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि बच्चे ना सामान इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो यहाँ पर जो चादर मैंने कल धोई थी वो मैंने एक साइड में रख दी थी तय करके कुर्सी पर। जो बच्चे थे उन्हें जो सामान फैला रखा था वो भी मैं एक तरफ रख दूँगी। उसके बाद में फिर सारा सामान सिंगवाने के बाद में फिर मुझे करनी है इस कमरे में सबसे पहले लगाती हूँ मैं हमेशा झाड़ू। उसके बाद फिर मैं हमेशा डस्टिंग का काम करती हूँ। पहले इसलिए मैं किचन का काम करती हूँ और दूध रखने का पशुओं का काम इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाता है। तो झाड़ू पोछे का काम मैं बाद में करती हूँ। पहले पशुओं को जो गोबर पाथने का काम होता है, हारे में दूध रखने का, और जो उनका रत्तब रांधने का काम होता है, सबसे पहले मैं हमेशा वो ही करती हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पर गैलरी में आके झाड़ू लगाती हूँ। उधर कमरे का बैठक जो होती है वो मैं हमेशा बाद में साफ़ करती हूँ। अगर पहले मैं कमरे में झाड़ू और गैलरी में झाड़ू लगाने के लिए लग जाती हूँ तो पशुओं को फिर लेट हो जाती है। जो हारे में हम दूध रखते हैं वो खट्टा होने का डर रहता है। तो हमेशा मैं पहले जो हारे में दूध रखती हूँ वही काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो चारपाई खड़ी हुई थी वो मैं बाहर धूप में डाल दूँ, क्योंकि अब सर्दी होनी शुरू हो गई है। तो चारपाई पे धूप में बैठ जाते हैं, बाहर आंगन में डाल दी है। तो यहाँ पर जो कूड़े उठाने का था वो मैंने रख लिया है। यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में जो कूड़ा होता है वो हम उठाकर इससे एक साइड में डाल देते हैं, जहाँ पर हमारा गोबर पड़ा रहता है वहाँ पर। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी उधर बैठक में। तो यहाँ पर जो सामान था वो सारा फैला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो बिस्तर है वो मैं तय करके रख दूँगी। जो मुड्ढे हैं वो एक साइड में लगाने हैं, जो कपड़े फैले पड़े हैं उन्हें भी मुझे तय कर रखनी है। तो यहाँ पर बाहर धूप का आनंद ले रहे हैं सभी, बाहर चौतरे में बैठे हुए हैं। तो जो ये वीडियो है ये मैंने बैठक की जो विंडो थी उससे बनाई है। तो यहाँ पर सभी धूप का आनंद ले रहे हैं। सुबह के टाइम तो हर गृहिणी का जो काम होता है वो इतनी ज़्यादा फैला हुआ होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद में उन्हें सबसे पहले तो अपना किचन साफ़ करना होता है, फिर रूम साफ़ करना होता है। जो बच्चे सामान फैला के जाते हैं, कपड़े, जूते, और बहुत सारा जो उनका रात का सामान होता है, जैसे खेलने की चीज़ें होती है, बुक वगैरह, सारा सुबह के टाइम इतना ज़्यादा फैला रहता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते जाती हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं। उनके बाद में जब मैं पूरे घर को साफ़ सफाई करती हूँ, कम से कम 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो कंबल रखा था बेड पर इसे अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दूँगी। जो चादर रखी थी वे उठाकर मैं रख दूँगी तह करके, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद में तो फिर धूप निकल जाती है। तो जो सोलिए चादर होते हैं उन्हें उठाकर तय करके रखा जाता है, फिर शाम के टाइम जब ठंड होती है जब वे ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी सब धूप में बैठे हुए थे। जो चादर थी उनकी वे मैंने सब तय करके रख दी है। तो यहाँ पर जो बेड की दीवार की चादर थी उसे मैं अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दूँ, क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गया है तो सभी मूँगफली खाते हैं। तो जो मूँगफली के छिलक होते हैं बारीक, जो लाल रख के उनके छिलके उतरते हैं, वो बारीक बारीक चादर पर पड़ जाते हैं। जो कॉटन की चादर है होती है वो जो छिलक होते हैं वो पकड़ती नहीं है। जो गर्म चादर हम बेड पर डाल देते हैं तो उस पर ना धूल मिट्टी जो छिलक होते हैं वे चिपक जाते हैं। ये मेरा डेली का ही काम है डस्टिंग का। मैं हमेशा जब झाड़ू पोछा करती हूँ तो पूरे घर की ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर जो बैठक में मैंने पहले चादर साफ़ की है, पहले सारे कपड़े थे वे तैयार करके रख दी है। तो हमारे यहाँ हमारा जो घर है वो बिल्कुल गली की बराबर में है। तो हमेशा यहाँ जब भी ट्रैक्टर या कुछ भी वाहन चलता है तो हमारे घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, क्योंकि अगर हम कितनी भी ज़्यादा साफ़ सफाई कर ले तो डेली का इतनी धूल और मिट्टी हमारे घर में से निकलती है। अगर देखने वाले ये कहेंगे तो तुम कभी भी साफ़ सफाई नहीं करते हो, इतनी ज़्यादा मिट्टी तुम्हारे घर में कहाँ से निकल कर आती है। तो सारा सामान उठाने के बाद में फिर मैं लग गई थी बैठक में झाड़ू लगाने के लिए,
क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में फिर मुझे जो शीशे थे और जो दीवार पर शोकेस बने हुए हैं उन्हें भी मुझे अच्छी तरह से साफ़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने फुल झाड़ू से सारी जो बैठक थी वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर कर छोड़ दिया। अगर आप भी मेरी तरह ही ऐसे ही डेली रूटीन में डीप क्लीनिंग करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम भी अपने घर में ऐसे ही डेली साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में फिर मुझे जो डस्टिंग का काम था वो भी करना था। तो यहाँ पर जो मेज और मुड्डे रखे थे मैंने अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर दी है। उसके बाद में जो विंडो थी वो मैंने अच्छी तरह से झाड़ दी है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो धूल मिट्टी बैठ जाती है, मक्खी मच्छर होते हैं वो इन शीशों पर जम जाते हैं। तो हम इस लकड़ी में मैंने एक कपड़ा बांध रखा है, इससे जो ऊपर के शीशे होते हैं वो हाथ नहीं जाता है। तो इस डंडी में हमने कपड़ा बांध कर उससे अच्छी तरह से इन शीशों को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुड्डे थे और जो मेज थी वो मैंने साफ़ कर दी। उसके बाद में शोकेस पर जो शीशा था वो भी मैंने अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर दिया है। डेली रूटीन में ये मेरा काम है। डेली झाड़ू लगाने के बाद में डस्टिंग करती हूँ। जो गेट होते हैं उनको भी मैं अच्छी तरह से ऐसे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो गेट की चौखट है उनमें चाकू और खाने उनमें बड़ी बड़ी ना धूल चिपक जाती है, जो वो दूर से दिखाई देती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये मेरा डेली रूटीन में आता है कि मैं सारे घर की ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 बजे से 12 बजे तक का जो मेरा काम होता है झाड़ू पोछे का, साफ़ सफाई का और कपड़े धोने का। तो बैठक की साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मुझे दूसरे कमरे में आ गई थी। ये कमरे में मैंने जो सेफ थी वो साफ़ कर दी है। ये सेफ है मेरी परदादी सास की, यानी कि जो पापा जी की दादी थी, ये सेफ उनकी है। और जो छोटी सेफ रखी थी उस पर सामान रखा था वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और ये है मम्मी जी का फ़ोटो जो हमने अपनी सेफ पर रख रखा है। डेली में इसको भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि कांच का जो शीशा होता है या कुछ भी सामान होता है अगर उस पर थोड़ी या धूल बैठ जाती है तो वो दूर से दिखाई देती है। तो यहाँ पर डेली ही मैं ऐसे ही जो शीशे होते हैं, सेफ होती है या कुर्सी, कुछ भी कमरे में सामान रखा हुआ होता है तो हमेशा मैं उसको अच्छी तरह से कपड़े से रगड़ कर साफ़ करती हूँ। अगर बेड का सिरहाना या कुर्सी पर शाइनिंग होगी तो अगर उस पर धूल बैठती है तो वो दूर से ही दिखाई दे जाती है कि इस जगह पर हमने कपड़ा से साफ नहीं किया है, तो वहाँ पर धूल है। तो जो चारपाई पड़ी हुई थी कमरे में, इसे भी मैं झाड़ कर जो इसके पावे थे वे भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गाँव में ना धूल मिट्टी का काम इतना ज़्यादा रहता है कि बहुत ही ज़्यादा। अगर डेली कितनी भी साफ़ सफाई कर लो उसके बाद जो भी शाम के टाइम फिर से ही हमें इतनी ज़्यादा धूल दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैं डेली करती हूँ। ऐसे ही झाड़ू लगाने के बाद में पूरे घर पर कपड़ा फेरती हूँ, अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो पापा जी थे वे आ गए थे तो बोल रहे थे पशुओं को ना पानी पिला देना, क्योंकि सुबह का टाइम मंगल जल्दी खेत पर चला जाता है। उसके बाद में जो पशुओं का काम होता है तो वो मैं खुद करती हूँ। उन्हें पानी पिलाने का होता है, गोबर उठाने का या उनके आगे घास डालने का काम कुछ भी होता है। क्योंकि जो हमारा नौकर है मंगल, वो 1 बजे के करीब खेत पे से आता है, खाना खाता है, वो फिर चला जाता है। तो उसके जो कपड़े धोते हैं या पशुओं का जो भी कुछ काम होता है तो वो हम खुद करते हैं। तो इधर के ऐसे ही गेट थे जो मैंने वे भी झाड़ कर अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। जो विंडो थी वे भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दिया है। डस्टिंग का जो मेरा काम था वो लगभग यहाँ पूरा हो गया था। उसके बाद में मुझे लगाना था यहाँ पर पोछा। पूरे घर में साफ़ सफाई में और झाड़ू लगाने में कम से कम 1 घंटा तो आराम से ही लग जाता है। तो यहाँ पर 11 बजे के करीब लाइट आती है, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है तो अब लाइट ना थोड़ी लेट आनी शुरू हो गई है। क्योंकि गर्मी में 10 बजे लाइट आती है, अब सर्दी शुरू हो गई है तो अब 11 बजे लाइट देते हैं। तो उससे पहले ही मैं जो झाड़ू पोछे का काम होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं कपड़े धोती हूँ, वहीं पे पशुओं को फिर मैं पानी पिलाती हूँ, और अगर मुझे नहलाने होते हैं तो उनको मैं नहलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगाना जो था वो शुरू कर दिया है। पहले जो कच्चे घर होते थे उनमें डेली लिपाई पुताई का काम नहीं होता था। जिस दिन लीपते थे यानी गोबरी फेरते थे उस दिन ऐसा लगता था जैसे कुछ फेस्टिवल या त्यौहार हो। तो यहाँ पर अगर हम डेली पोछा फेर लेते हैं तो 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ऐसा लगता है जैसे हमने झाड़ू पोछा नहीं किया है। क्योंकि कच्चे में साफ़ सफाई ज़्यादा दिखाई देती थी, पक्के पर इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा बैठ जाती है पक्के पर बहुत ज़्यादा। क्योंकि कच्चे घरे ना लिपाई पुताई होने के बाद में बहुत ही सुंदर लगते थे। अब जितने ज़्यादा फैसिलिटी सभी को मिल रही है उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई बढ़ रही है, हद से ज़्यादा घर का काम बढ़ रहा है। तो इस कमरे में मैंने पोछा लगा दिया था, बस थोड़ा ही पोछा बचा हुआ था। फिर मुझे बैठक में पोछा लगाना था। उसके बाद में फिर 11 बज चुके थे, लाइट आ चुकी थी। अभी मैं पहले पोछा लगाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं पशुओं के वहाँ जाऊंगी।
लगभग यहाँ पर जो मेरा पोछा था वो सारा पूरा हो गया था। बस थोड़ा सा पोछा जो था वो बैठक में बच गया था। गैरली में ना मैं तीसरे दिन पोछा लगाती हूँ, डेली पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि सर्दी में सूखता नहीं है। गर्मी में तो मैं डेली पोछा कर देती थी पूरी गैरली में, क्योंकि जो धूल मिट्टी के पैर होते हैं फिर बच्चे खेलते हैं, वे पूरी गैलरी में से बैठक में जाते हैं फिर कमरे में, क्योंकि अब बच्चे लेट आते हैं फिर वे ट्यूशन चले जाते हैं। तो इसलिए मैं सर्दी में सिर्फ कमरे में और बैठक में बरामदे में पोछा लगाती हूँ। गैलरी में तीसरे दिन पोछा लगाती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज डीप क्लीनिंग की वीडियो कैसी लगी, कि आप भी मेरी तरह ऐसे ही मॉर्निंग रूटीन में घर की साफ़ सफाई का और डस्टिंग का काम करते हैं। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना मॉर्निंग रूटीन का काम, डस्टिंग का काम। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ पीछे जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर जो पशु थे वे सारे बैठ गए हैं। तो पीछे कमरे में ना 3-4 चूहे थे, वे बाहर गैलरी के जो गेट है जहाँ पर हम कुट्टी काटते हैं वहाँ पर आकर बैठ गए थे। तो मेरे आते ही वे सारे सारे अंदर चले गए थे फिर, क्योंकि बाहर जो गन्ना होता है उसके गलोर होते हैं, यानी कि जिससे चीनी या गुड़ बनाया जाता है, वे खाने के लिए आ रहे थे। झाड़ू पोछे का और साफ़ सफाई का काम करने के बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ पे जहाँ पर मशीन रखी हुई है पशु बंदरे जहाँ पर। तो मुझे धोने आज बहुत ही सारे कपड़े, तो यहाँ पर मैंने मशीन जो है वो लगा के छोड़ दी है। अब इसमें मैं कपड़े डाल दूँगी, उसके बाद में सारे कपड़े धो के और सुखा दूँगी रस्सी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मैंने कितने ज़्यादा कपड़े धोकर रस्सी पर सुखा दिए हैं। तो यहाँ पर जो टेडी बेयर थे वे भी आज सारे धो दिए हैं, और यहाँ पर जो कपड़े थे वे मैंने सारे सुखा दिए हैं। और इधर वाले तार पर भी बहुत ज़्यादा कपड़े धो के मैंने सुखा दिया है। तो यहाँ पर जो ये कपड़े हैं ये मैंने मंगल के धोकर सुखा दिए थे। इधर एक रस्सी बांध दी थी हमने अलग से। तो यहाँ पर जो मंगल के कपड़े थे वे मैंने सारे धो दिए हैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी चला जाता है फिर वो देर से आता है। तो यहाँ पर मशीन में मैंने जो उसके बिछाने के चादर थे, कवर थे, वे भी मैंने धोकर सारे सुखा दूँगी। तो यहाँ पर आज मैंने धोए हैं इतने सारे कपड़े, बहुत ही सारे। और मशीन जो थी वो मैंने धो के खाली करके छोड़ दी है। और इसमें अभी एक राउंड के कपड़े थे वे निकाल कर रस्सी पर डाल दूँगी। तो यहाँ पर कपड़े धोने का जो मेरा काम था वो भी सारा ख़त्म हो गया है। जो पशु है कुछ बैठे कुछ खड़े हैं। आज मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना मॉर्निंग रूटीन का काम, जिसमें झाड़ू पोछे का, साफ़ सफाई का, डस्टिंग का काम, डेली रूटीन का काम और कपड़े धोने का काम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय। झाड़ू पोछा करके छोड़ दिया मैंने साफ़ करके, बाय।